नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्लड मून नाइट पर। आज की हमारी कहानी कुलधरा पे है, जो समृद्ध से वीरानी तक का सफ़र है। राजस्थान का जैसलमेर अपनी सुनहरी रातें और शानदार किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थान भी है जिसे आज भी रहस्य और डर के साथ जोड़ा जाता है। ये स्थान है कुलधरा गांव, कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती के रूप में प्रसिद्ध। ये गांव आज भी वीरान पड़ा है। लोग इसे भूतिया जगह मानते हैं और यहाँ अजीब घटनाओं के किस्से प्रचलित हैं। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर क्षेत्र में आए। ये ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी और संगठन क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजस्थान के इस शुष्क क्षेत्र में जल प्रबंधन की अनोखी तकनीक विकसित की। तालाबों और कुंडों का निर्माण कर उन्होंने खेती को फला-फूल बनाया। कुलधरा उन्हीं की एक बस्ती थी जो व्यापार और खेती के कारण बहुत समृद्ध थी। पालीवाल ब्राह्मणों के समाज में सख्त नियम और अनुशासन था। उनके गांव में महिलाओं की विशेष सुरक्षा होती थी और वे आपसी सहयोग से अपना जीवन जीते थे। कुलधरा और इसके आसपास के लगभग 83 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के अधीन थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर पर सालम सिंह नामक एक निर्दयी दीवान का शासन था। सालम सिंह अत्यंत क्रूर और लालची व्यक्ति था। उन्होंने गांव पर भारी कर लगाया, जिससे लोगों की आजीविका कठिन हो गई। लोक कथाओं के अनुसार सालम सिंह की नज़र कुलधरा गांव की मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने धमकी दिया कि यदि वो लड़की उससे विवाह नहीं करेगी तो वह पूरे गांव पर अत्याचार करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ये एक बड़ी समस्या थी। उनके समाज के नियमों के अनुसार वे अपनी बेटी को बलपूर्वक किसी को नहीं सौंप सकते थे। इस संकट से बचने के लिए गांव के सभी मुखियाओं ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। कहते हैं कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव के लोग एक ही रात में अपने घरों को खाली करके चले गए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी नहीं बच सकेगा। ये घटना 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वे राजस्थान के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए, जबकि अन्य का कहना है कि वे आसपास के राज्यों में चले गए। आज कुलधरा पूरी तरह से वीरान पड़ा है। यहाँ के खंडर और सूनी गलियाँ इस बात की गवाही देती है कि ये कभी एक समृद्ध बस्ती थी। गांव को लेकर कई कहानियाँ और अफवाहें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ ने यह भी कहा है कि उन्होंने रहस्यमयी परछाइयों को घूमते देखा है। कई पर्यटकों ने गांव में विचित्र और डरावने अनुभवों की रिपोर्ट दी है। हालांकि गांव के भूतिया होने के दावा को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इसके परित्याग के कारणों पर अलग अलग मत रखते हैं। पहला, सालम सिंह का अत्याचार। लोक कथाओं के अनुसार गांव के लोगों ने सालम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए गांव को छोड़ा। दूसरा, पानी की कमी। जैसलमेर एक शुष्क क्षेत्र है। संभव है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जल संकट के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने इस स्थान को छोड़ा हो। तीसरा, जलवायु परिवर्तन। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बंजर भूमि के बढ़ने से यहाँ खेती करना मुश्किल हो गया होगा। कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी रहस्यमयी कहानी और खंडरों को देखने आते हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें इसे भूतिया गांव घोषित किया गया है। यहाँ की पुरानी हवेलियाँ, मंदिर और गलियाँ इतिहास के गहरे अंश को दर्शाती हैं। कुलधरा की कहानी ने कई लेखकों, फिल्म निर्माताओं और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। यहाँ पर कई डरावनी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज की शूटिंग हुई है। इसके अलावा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भी यहाँ पर शोध किया है और इसे रहस्यमयी बताया है। कुलधरा गांव की कहानी इतिहास, लोक कथा और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। ये स्थान उन सामाजिक और प्राकृतिक चुनौतियों की याद दिलाता है जिनका सामना प्राचीन समय में लोगों ने किया है। चाहे इसे भूतिया मानो या ऐतिहासिक धरोहर, कुलधरा एक ऐसा स्थान है जो आज भी लोगों की जिज्ञासा को बनाए हुए है।
वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ब्लड मून नाइट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।